जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। ये कथा बहुत ही फलदायी और उत्तम मानी जाती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण करके अगर कोई भक्त जन दान पुण्य करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वही लक्ष्मी जी और नारायण जी का आशीर्वाद और सूर्य देव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। किसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनके 4 संतान थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। राजा अपने दोनों पुत्रों और बेटी अमावस्या से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन पूर्णिमा को घर का कोई भी सदस्य प्यार नहीं किया करता था। पूर्णिमा घर के सारे कार्य किया करती, बदले में उसे अपमान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। पूर्णिमा जैसे तैसे करती हुई बड़ी होती जा रही थी। अब दोनों बेटों की आयु विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा ने रानी से कहकर अपने बेटों का विवाह किसी अच्छे से घर में करवा दिया। अब थोड़े समय बाद रानी राजा से कहती है कि अपनी बेटियां भी विवाह योग्य हो गई है, क्यों न इनका भी रिश्ता कर दिया जाए। अब राजा को अपनी बेटियों का रिश्ता देखने के लिए रानी किसी दूसरे राज्य में भेजती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि बेटी अमावस्या का रिश्ता किसी बड़े से घर में करना, लेकिन पूर्णिमा का रिश्ता तय करो तो गरीब घर में ही करना है। अब राजा भी रानी के कहे अनुसार अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता देखने चले जाते हैं। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंचते हैं। वहां एक अमीर घराना देखकर राजा के बेटे से अपनी बेटी अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं। वहीं उसी गांव में एक गरीब घर में बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय करके राजा अपने घर वापस लौट आते हैं। थोड़े समय बाद दोनों बेटियों की शादी करवा दी जाती है। बेटी अमावस्या को बहुत ज्यादा धन देकर विदा किया जाता है। वही पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया जाता है, खाली हाथ विदाई दे दी जाती है। अब पूर्णिमा अपने घर चली जाती है और अमावस्या भी अपने घर चली जाती है। अमावस्या ठाट बाट से रह रही होती है। बहुत ज्यादा धन धान्य पाकर अमावस्या बहुत खुश थी और अपना जीवन हंसी खुशी बिता रही होती है। वही पूर्णिमा के घर पे कुछ भी नहीं था। थोड़े समय बाद अमावस्या अपने घर पर एक कथा का आयोजन रखती है। पूरे नगर को न्योता देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को अपने घर नहीं बुलाती है। अब पूर्णिमा का घर अमावस्या के घर के सामने ही था, तो पूर्णिमा अपने घर की चौखट पर बैठी हुई कथा चलने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां से आस पड़ोस की औरतें अमावस्या के घर जा रही होती है, तो पूर्णिमा को साथ चलने के लिए बोलती है। पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो कथा सुनने का न्योता नहीं आया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कुछ औरतें बोलती है कि कथा सुनने कोई बिन बुलाए नहीं जा सकता है क्या, आप भी चलो हमारे साथ। ऐसा कहने पर पूर्णिमा अमावस्या के घर बिन बुलाए चली जाती है। अमावस्या जब पूर्णिमा को देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि मैंने आपको जब हमारे घर बुलाया तक नहीं है तो आप क्यों आई हो। फिर कथा समाप्त होने पर अमावस्या पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती है, बाकी सब औरतों को प्रसाद देकर रवाना करती है। अब पूर्णिमा मन ही मन दुखी होती है कि घर जाऊंगी तो बच्चे प्रसाद मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगी। ये सोचकर दुखी हारे मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। अब घर जाकर पूर्णिमा अपने मायके जाने का विचार करती है। अपने पति से कहती है कि कुछ दिन के लिए मैं मायके जाकर आती हूँ। पति ने कहा चली जाओ। वो अब अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। पूर्णिमा जैसे ही चलती है तो रास्ते में उसे एक चबूतरा दिखाई देता है। वहीं पास में तुलसी का पौधा होता है और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई दिखाई देती है उस चबूतरे के ऊपर। वो पूछती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पूर्णिमा अपना सारा परिचय उस बुढ़िया से कह सुनाती है। अब बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी ये तुलसी का पौधा सूखे जा रहा है, आप इसमें थोड़ा सा पानी दे दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो
तो पूर्णिमा तुलसी में पानी डालकर बुढ़िया को नहलाकर चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा को नहलाकर उसके पैर दबाते हुए बोलती है, माँ जी और कोई सेवा है मेरे लायक तो मुझे कह दीजिए। अब बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी वापिस आते वक्त मिलकर जाना। अब पूर्णिमा वहाँ से आगे रवाना हो जाती है। जाते जाते उसे काली मैया का मंदिर दिखाई देता है। वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा मंदिर में बैठी हुई होती हैं और बोलती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। अब पूर्णिमा उसे भी अपना सारा परिचय कह डालती है। फिर बुढ़िया बोलती है कि बेटी आप मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा बुढ़िया के कहे अनुसार साफ सफाई कर देती है और बूढ़ी अम्मा को स्नान करवाकर उसके पैर दबाती हुई बोलती है, माँ जी कोई और सेवा हो मेरे लायक तो मुझे कह डालिए। अब मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी जब वापिस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। अब पूर्णिमा फिर आगे रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे महादेव जी का मंदिर दिखाई देता है। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। पूर्णिमा को पास जाने पे बोलते हैं, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पूर्णिमा अपना सारा परिचय उस बूढ़े बाबा को कह सुनाती है। तो बूढ़े बाबा बोलते हैं, बेटी जाते जाते मंदिर की साफ सफाई करते जाओ। तो पूर्णिमा मंदिर की साफ सफाई करके और शिवलिंग को स्नान कराते हुए बूढ़े बाबा को स्नान करा करके पैर छूकर बोलती है, बाबा मेरे लायक कोई सेवा हो तो कह दीजिए। अब मैं और आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बूढ़े बाबा बोलते हैं, बेटी जब आप वापिस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। अब पूर्णिमा आगे चलती है तो एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर नदी किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई नजर आती है। पूर्णिमा जब उनसे प्रणाम करती है तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पूर्णिमा अपना सारा परिचय उस बुढ़िया से कह डालती है। बुढ़िया कहती है, बेटी स्नान करने तो इस नदी पर हर कोई आता है लेकिन इसकी साफ सफाई कोई नहीं करता है। आप ऐसा कीजिए थोड़ी इसकी साफ सफाई कर दीजिए। अब पूर्णिमा उस नदी के किनारे पर आसपास साफ सफाई कर देती है और बुढ़िया को स्नान करवाकर कहती है, हे अम्मा मैं आपकी और क्या सहायता कर सकती हूँ। तो बुढ़िया बोलती है, बेटी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप मायके से वापिस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। इस प्रकार नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पूर्णिमा पहुंच जाती है और वहां से अपने मायके चली जाती है। घर जाने पर भाई भाभी बहुत खुश होते हैं और काफी दिन उसे रुकने के लिए बोलते हैं और जब विदा होती है वहां से तो बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। बच्चों के कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ इत्यादि एक थैले में बांधकर उसकी भाभी उसके थैला हाथ में थमा देती है और बोलती है कि आप अपने घर जाकर ये थैला खोलना। अब नाव में बैठकर पूर्णिमा दूसरे किनारे पहुंच जाती है जहां और कोई नहीं, साक्षात गंगा मैया बैठी होती है। वो गंगा मैया से प्रणाम करती हैं तो गंगा मैया उसके हाथ में एक थैला थमा देती है और बोलती है, बेटी इसे आप घर जाकर खोलना। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसी महादेव जी के मंदिर में पहुंचती है जहां और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा के रूप में साक्षात महादेव जी नजर आते हैं। वो भी उसे एक थैला देते हैं। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो जाते हैं। वो पूर्णिमा से कहते हैं, बेटी आप घर जाकर इसे खोलना। अब एक साड़ी निकालकर पूर्णिमा उन थैलों को साड़ी में बांधकर अपने सिर पर उठा लेती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वही काली मैया का मंदिर आता है जहाँ पर बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। वो और कोई नहीं, साक्षात काली मैया थी जो एक थैला देती है पूर्णिमा को और कहती है, बेटी इसे अपने घर जाकर खोलना। अब आगे चलती हैं तो साक्षात तुलसी मैया के दर्शन भी पूर्णिमा को हो जाते हैं। वो भी एक थैला देती है और बोलती है, बेटी आप इसे अपने घर जाकर खोलना। इसी प्रकार सबका आशीर्वाद अपने साथ लेकर उन थैलों को लेकर पूर्णिमा अपने घर पहुंच जाती है। और सारे थैले जब घर जाकर खोलती हैं तो सभी थैलों में से अलग अलग प्रकार के सामान उसे मिलते हैं। सब थैले देखकर बहुत खुश होती हैं। अब पूर्णिमा के घर में धन दाने की कोई कमी नहीं रहती है। अब पूर्णिमा सारा धन पाकर अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगती है। पूरा परिवार बहुत खुश होता है। धन दौलत की कोई सीमा नहीं रहती है। किसी थैले में से कपड़े तो किसी थैले में से गहने तो किसी थैले में से अनाज। इसी प्रकार से उसके घर में कोई कमी नहीं रहती है।
अब वो भी सोचती है कि मैं भी अपने घर कथा का आयोजन रखूं। फिर पूर्णिमा अपने घर महादेव जी की कथा का आयोजन रखती हैं। सारे नगर को न्योता देने पूर्णिमा जाती हैं और साथ ही साथ अपनी बहन अमावस्या के घर भी बुलावा देकर आती है। अब अमावस्या पूर्णिमा के घर आती हैं तो देखती हैं कि उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर अमावस्या पूर्णिमा से इसका कारण जानना चाहती है। फिर अपनी बहन पूर्णिमा से कहती है, मुझे आप प्रसाद मत दो। तो अमावस्या को पूर्णिमा कहती है, नहीं, प्रसाद तो आपको लेना पड़ेगा। क्या हुआ अगर आपने मुझे नहीं दिया तो? फिर पूर्णिमा के घर से अमावस्या रवाना हो जाती है और अपने मायके जाने का मन बनाती है। वो भी अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। जाते वक्त उसे वही तुलसी माता का मंदिर दिखाई देता है और बुढ़िया बैठी हुई नजर आती हैं। तो अमावस्या उस बुढ़िया को भला बुरा कहती हुई वहां से निकल जाती है। वैसे ही काली मैया के मंदिर से भी निकल जाती है और थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे वही महादेव जी का मंदिर नजर आता है। बूढ़े बाबा को भी अमावस्या बुरा भला कहती हुई निकल जाती है। गंगा मैया के तट पर पहुंचती है। वहीं पर भी एक बूढ़ी मैया बैठी हुई होती है तो उसे भी भला बुरा कहती है। जब नाव के पास पहुंचती है बैठने के लिए तो उसमें कांटे नजर आते हैं अमावस्या को। अब कांटों पर बैठकर जैसे तैसे नदी को पार कर लेती है और अपने भाई के घर पहुंचती है तो सब उसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं कि काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। तो अमावस्या एक ही रात उनके घर रुकती हैं और वापस अपने ससुराल आने का मन बना लेती हैं और सुबह होने पर कहती हैं कि मुझे अपने ससुराल जाना है। जब जाने लगती है तो भाई भाभी उससे ठीक से बोले भी नहीं। ये सब देखकर अमावस्या कहने लगी कि आपने पूर्णिमा को तो बहुत सारा धन दिया, मुझे नहीं दोगे क्या? तो भाई भाभी बोलते हैं, तुम चली जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अमावस्या वहां से रवाना हो जाती है। गंगा मैया के तट पर आती है तो बूढ़ी अम्मा से बोलती है, आपने पूर्णिमा को बहुत सारा धन दिया, क्या आप मुझे नहीं दोगे? तो गंगा मैया भी कहती है, आप चली जाओ, आपके घर धन हम पहुंचा देंगे। इसी प्रकार से महादेव जी भी यही कहते हैं अमावस्या को और काली मैया भी यही कहती है। आखिर में तुलसी मैया का मंदिर आता है तो तुलसी मैया भी अमावस्या को यही कहती है कि हम आपका थैला घर पर पहुंचा देंगे। अब धन की भूखी अमावस्या भागी हुई अपने घर जाती है और घर जाकर देखती हैं तो पांचों थैले उसके आंगन में पड़े हुए नजर आए। अब जल्दी जल्दी उन थैलों को खोलने लगती है, किसी से पत्थर तो किसी से कंकड़, तो किसी थैले में उसे कोयला नजर आया। अब भागी हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और बोली, बहन मेरे साथ ये क्या हुआ, आखिर मैंने गलती क्या की है? तब पूर्णिमा कहने लगी, बहन मैंने तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया था, महादेव जी की सेवा की थी, और तुम करती क्या थी? तुमने न किसी गरीब की सहायता की, न अन्न दान किया, न धन दान किया, न कोई वस्त्र का दान किया, न कभी पूजा पाठ किया। अब तुम्हारे साथ ऐसा न हो तो भला किसके साथ होगा? अब अमावस्या को अपने किए पर पश्चाताप होता है और अपनी बहन पूर्णिमा से माफी मांगती है। कहती है, मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, इसलिए मुझे गंगा मैया ने ठुकरा दिया, भाई भाभी ने ठुकरा दिया, काली मैया ने भी ठुकरा दिया, यहाँ तक महादेव जी ने भी ठुकरा दिया और तुलसी मैया ने भी ठुकरा दिया। हे बहन, आप तो मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे बदले में अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला है। अब मैं भक्ति करूंगी, सच्चे मन से महादेव जी की प्रार्थना करूंगी, आपकी तरह मैं भी सब कुछ प्राप्त करना चाहती हूँ, बस आप मुझे अच्छाई का मार्ग बताइए। अब पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या से कहती है कि तुम 3 सूत्र अपना लो अपने जीवन में। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। हे बहन, आपको भोलेनाथ सब कुछ देंगे, अपने हृदय में इसे बसा लेना। ये तीनों सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, आपके हाथ से किया हुआ दान कभी खाली नहीं जाएगा, आपके मुख से की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके मन से किया हुआ दान पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा
और आपके मन से निकली हुई वाणी कभी भी खाली नहीं जाएगी। आप कभी किसी को भला बुरा मत कहना, आप सबका भला करना। कोई आपके द्वार पे आए तो आप उसे खाली हाथ मत जाने देना। ऐसा कहकर पूर्णिमा अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती है और अमावस्या अपने घर चली जाती है। अब भगवान की कृपा से उसके भी सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब दोनों बहनें आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को हर एक व्यक्ति को अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर ये कथा सुनकर अपने हाथ से कोई दान पुण्य करता है तो उसका दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपको भी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।